Good afternoon. Good afternoon, everyone. Once again, welcome back to my channel, Mindful English with Shivani Sharma. आज जो मैं लेसन बनाने जा रही हूँ दैट इज़ ऑफ 9th क्लास एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ द लिटिल गर्ल. खाली मैं स्टोरी बताऊंगी. एक्चुअली ये लेसन बनाने के लिए मुझे एक बच्ची जिसका नाम वैष्णवी है उसने कहा था, और आई एम सो सॉरी वैष्णवी, आपके कहने के बाद मैं बहुत जल्दी नहीं बना पाई. उसको मुझे लगता है 3-4 दिन हो गए होंगे मुझे कहे हुए कि इस लेसन की आप वीडियो बना दीजिए, और मैं थोड़ा सा बिजी हो गई. तो आज मुझे याद आया, याद तो ये था मुझे, मतलब टाइम मिला मुझे, तो मुझे लगा चलो आज मैं बना देती हूँ. और क्योंकि बच्चे वीडियो देखते हैं इसीलिए मैं बना पा रही हूँ. अगर कोई वीडियो देखेगा नहीं तो मेरे बनाने का कोई क्या फ़ायदा होगा. So I am really thankful to the students, to the children, whoever watches my video. So thank you so much. चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बनाती हूँ. आज का लेसन है 9th क्लास का, द लिटिल गर्ल, लेसन नंबर 3, एंड द बुक नेम इज बिहाइव. लिटिल गर्ल जो है, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल. छोटी सी लड़की है कोई, हुज नेम इज केजिया, और हु इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ हर फादर. वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है. राइट, तो शुरू इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन व्हाट डू वी सी? द लिटिल चाइल्ड, दैट लिटिल गर्ल इज नॉट even एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हर फादर. शी कैन नॉट इवन स्पीक प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ हर फादर. वो इतना ज़्यादा डरती है कि वो बोल भी नहीं पाती है. शी जस्ट स्टैमर्स. स्टैमर होता है हकलाना, जिसको बोलते हैं, उसको स्टटर भी बोलते हैं. स्टैमर मीन्स हकलाना, ठीक से ना बोल पाना, ठीक से ना मतलब बोल ना पाना. वो इतना ज़्यादा डरती है कि वो मतलब नहीं बोल पाती है. राइट, और हमेशा सोचती रहती है कि मेरे फादर ऐसे क्यों हैं. और उनके एक नेबर्स हैं, दे आर मैकडोनल्ड्स, उनके नेबर्स का नाम. और वो देखती है जो मैकडोनल्ड्स हैं उनका फादर है, वो अपने बच्चों के साथ लॉन में हमेशा खेलता है, इंजॉय करता है. जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, एक पिक्चर है उसमें, अगर आप देख पा रहे, ये देखिए, ठीक है, वो जैसे अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, इंजॉय कर रहा है. तो केजिया जो है, ये देखिए केजिया जो है यहाँ पर खड़ी हुई बाहर से देख रही है ना कि मेरे पापा ऐसे क्यों नहीं है ना. और लेकिन ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि हर फादर डजंट लव हर, लेकिन उसको ऐसे लगता है कि उसको कई बार तो होता है कि पापा बनाए क्यों है भगवान ने, उसको ऐसा लगता है. और दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द लेसन. लेकिन जैसे जैसे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है, जो उसके थॉट्स हैं अपने फादर के बारे में, जो उसकी व्यू, उसके विचार हैं, जो थिंक, वो पूरी चेंज हो जाती है. द स्टोरी इज़ हाउ डज दैट ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस. वो कैसे, वो इतना बदलाव उसकी सोच में कैसे था. फिर उसको लास्ट में लगता है कि नहीं, मेरे फादर हैं, वो भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बट जो उनका तरीका है वो अलग है. उनके पास टाइम नहीं मेरे साथ खेलने का, उनके साथ उनका जो नेचर है वो थोड़ा सा अलग है, या वो शाम को जो आते बहुत थक जाते हैं. राइट, और दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. एंड बेसिकली अगर हम इस लेसन को देखें तो दिस लेसन कन्वेज जस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. रिलेशनशिप तो हर एक कोई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. पेरेंट्स और जो बच्चों का रिलेशनशिप है वो भी एक, आई मीन इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ्स. ठीक है, हम एज पेरेंट्स बच्चों के लिए क्या है, और बच्चों के लिए मतलब बच्चे हमारे लिए क्या है, हम बच्चों के लिए क्या है, हमारा कैसा सा आपस में बातचीत होनी चाहिए, हम किस तरह से अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरह से उनमें चेंजेस ला सकते हैं, या क्या उनको हम सिखा सकते हैं. सो दिस इज़ द, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यही इसका लेसन का जो मैसेज है. ठीक है, तो मैं पूरा लेसन में नहीं पढ़ूंगी, बीच में से आपको मैं समझा देती हूँ. लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में जो शुरुआत है, द बिगिनिंग ऑफ द लेसन एंड द एंड ऑफ द लेसन, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट विच टेक्स प्लेस. उसमें क्या होता है, उसके फादर उसको क्यों मारते हैं स्केल के साथ, रूलर के साथ, उसकी छोटी छोटी हथेलियाँ उनके पर, है ना. तो वो सारा बीच में स्टोरी मैं आपको बताती हूँ क्या है. और जो बीच में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे मैं साथ के साथ आपको बता दूंगी. डिक्शनरी आपने यूज़ करनी है. सो बिफोर यू रीड, कोई भी लेसन जब आप करते हो तो आपको एक बार एक लेसन पढ़ लिया करो, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स निकाल लिया करो, फिर डिक्शनरी देखा करो, मीनिंग देख के उसके बाद जो फिर दोबारा से यू जस्ट रीड दैट लेसन, तो वो एक आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग होगी.
हर लेसन के पहले जो है इसमें बिफोर यू रीड, मतलब पढ़ने से पहले आपको क्या है, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर, कि अगर अब आप बड़े हो गए तुम्हें लगता है कि अब आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा समझ पाते हो जब आप छोटे थे। पेरेंट्स को क्या, मुझे लगता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम अपनी लाइफ को भी बहुत अलग तरीके से समझना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं अपनी बात भी करूं तो एज ए टीचर जो है, जो आज से मैं 10 साल पहले सोचती थी वो मैं कुछ अलग सोचती थी, अब मैं अपने बारे में कुछ अलग सोचती हूँ कि एज ए टीचर मेरा क्या रोल है। रोल तो पहले से पता था, लेकिन अब मैं कैसे बच्चों को और अच्छे तरीके से सिखा सकती हूँ या उनको कुछ समझा सकती हूँ। Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. लेकिन अब शायद जो है ना कुछ एक्शंस, आपके पेरेंट्स के एक्शन जो पहले आपको अपसेट कर जाते थे कि मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों करते हैं, ठीक है, वो शायद उनको जो है अब आप समझना शुरू हो जाएगी उसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे केजी अपने फादर को टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन शी स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग व्हाई हर फादर इज लाइक दिस। The story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding. जो उसकी अपने फादर के लिए फीलिंग्स हैं फियर से लेकर वो अंडरस्टैंडिंग तक कैसे जाती हैं, दिस इज अ स्टोरी विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। ठीक है, हर बच्चे को मुझे लगता है अपने पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स की लाइफ क्या है, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वो ठीक है उनका फ़र्ज़ है, बट स्टिल ना हाउ मच दे हैव टू सेक्रीफाइस फॉर अस मीन्स फॉर चिल्ड्रन। सो अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे तो हमारी जो लाइफ है किसी भी एज और स्टेज पर एक अच्छी हो जाती है। सो वी हैव अ different point of we have a different understanding of life, right? So the little girl he was a figure to be feared and avoided. उसके लिए तो फादर जो थे एक डरने की चीज़ और एक अवॉइड करने की कि मुझे तो पापा के सामने जाना ही नहीं है। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. उसके फादर जाने से पहले उसको एक बड़े प्यार से किस करते थे और जिसका जवाब कहती ओके पापा, बाय बाय, गुड बाय। और जैसे देखती थी उसके फादर की गाड़ी जिसमें कि जैसे दूर दूर उसकी आवाज़ आती धीमे, उसको लगता ओह माय गॉड, थैंक गॉड। उसको ना रिलीफ मिलता था कि अब मेरे फादर जो शाम को आएंगे और इतनी देर जो है मैं ठीक हूँ, मतलब मैं फ्री हूँ। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper is out there and bring me my slippers." शाम को जब उसके फादर आते थे उसको वही ऊंची सी आवाज़ सुनाई थी, मेरा पेपर कहाँ है, मेरे शूज़ कहाँ हैं। ड्राइंग रूम से आवाज़ आती थी कि मेरा क्या मतलब पेपर नहीं आया है, जाओ कहाँ पर है, मेरे स्लीपर्स लेके आओ, इस तरह से। Kezia, mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. ठीक है, उसकी मदर कहती थी कि चलो जाओ, अच्छी बच्ची हो ना तुम, नीचे जाओ, अपने फादर के शूज़ उधर बूट लेके आओ, जो भी उनको वो कहती थी। So by that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उसके बाद उसके फादर जो है अपने चश्मे से फिर उसका से यूँ देखते थे और जिससे वो डर जाती थी, उसको लगता था कि ये लो आज तो मैं, और टेरिफाइंग उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डराने वाली चीज़ होती थी। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know, father. उसके फादर कहते चलो जल्दी से ये शूज़ ले जाओ और मुझे उम्मीद है कि तुम आज पूरा दिन तुमने ठीक से काम किया होगा, तुम आज पूरा दिन अच्छी बच्ची बन के रही होगी। और ऐसे वो बोलती थी कि नहीं मुझे नहीं पता। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू अ डॉक्टर। कह रहा अगर तुम ऐसे बोलोगी ना तो तुम्हें मदर, तुम्हारी जो माँ है वो डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। तो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो बाकी लोगों के साथ कभी भी हकलाती नहीं थी, मीन्स स्टटर नहीं करती थी, जिसको स्टैमर भी बोलते हैं। हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट
only when father, only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. बाकी सबके साथ उसने हकलाना बंद कर दिया था, लेकिन फादर के सामने वो जितना ज़्यादा कोशिश करती थी सही बोलने की, उतना ही ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती. क्योंकि जो काम हम डर से करते हैं ना, वो कई बार जितना ज़्यादा हम डर के करेंगे काम, वो उतना ज़्यादा गलत होना शुरू हो जाता है. बस हमें इतना ध्यान देना चाहिए कि हमें अपना काम जो है वो अच्छे से करना है. What is the matter? What are you looking so? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. और उसके कहते क्या प्रॉब्लम है, इसको अपने मदर को कहते थे, ठीक है, ये ऐसे क्यों करती है, इसको तुमने सिखाया नहीं है. उसको लगता था सुबह से जाके शाम को मेरे फादर घर पे आए हैं और उसके बाद भी वो जो मुझे है डांट रहे हैं, इस तरह से करें, तो वो परेशान हो जाती थी. He was so big, his hands and his neck. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. उसके फादर देखने में पूरे हट्टे कट्टे बिग बड़े से ऐसे लगते थे, और जब वो ओवासी लेते थे ना, जिसको यौन बोलते, उसको ना अकेले में भी अगर केजी अपने फादर के बारे में सोच लेते, उसको लगता था ओफ, मैंने फादर के बारे में नहीं, मैंने किसी जाइंट के बारे में सोच लिया. वो इतना ज़्यादा डरती थी उनसे. वन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम to have a nice talk with the father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. उसकी जो दादी माँ थी वो कभी कभी कोशिश करती थी कि जाओ बेटा अपनी मम्मी पापा से बात करो, लेकिन जब भी वो कोशिश करती थी, मम्मी अपना कुछ पढ़ रही होती थी, फादर अपने थक के आते थे, सोफे पे जाके लेटे हुए, ये देखा आप देख सकते हो, ऐसे सो जाते थे, और उसको लगता था कि मैं क्या ही बात करूँ. His handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia, you look like a little brown now. तो कुछ नहीं, उसको लगता था टाइम पूछ लेते थे, उसको समझ नहीं आता था क्या बात है. उसके फादर कहते थे ऐसे मत देखो, बिल्कुल ऐसे तुम उल्लू की तरह दिखाई देती हो. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब उसके फादर का बर्थडे आने वाला है, तो उसकी ग्रैंड मदर को लगा, दादी को लगा कि ये अच्छा मौका. उसने अपनी जो केजिया थी उसको बोला कि अपने फादर के लिए तुम एक अच्छा सा गिफ्ट बनाओ. यू मस्ट गिव हिम अ काइंड ऑफ सरप्राइज ऑन हिज बर्थडे सो दैट ही कैन बी हैप्पी, और हो सकता है तुम्हारी जो मतलब उसकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए. लेबोरियसली, लेबर से बना है, लेबर मीन्स मेहनत, बहुत मेहनत के साथ उसने विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides बट व्हाट टू फिल इट विद. उसने बहुत मेहनत करके, उसको लगा अच्छा मौका है, तो उसने तीनों साइड से जो कुशन सिल लिया, और उसने कुछ अब उसके अंदर फिल भरा क्या जाए ना. That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. ग्रैंडमदर थी, बाहर थी, गार्डन में बैठी हुई थी, उसने उससे पूछा नहीं, ठीक है. वॉन्डर, WANDER, वॉन्डर होता है इधर उधर घूमना, ठीक है. वंडर होता है हैरान होना. वो इधर उधर देखा कि फिर अपनी मदर के बेडरूम में चली गई, कुछ ऐसा मिल जाए रफ चीज़ जो उसको उसमें भर सके. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, tore them into tiny pieces and stuffed her case. देन स्यूड अप द 4th side. उसने देखा मदर के जो बेडरूम में कुछ पेपर्स पड़े, बहुत फाइन अच्छे से पेपर पड़े, उनको लगा, उसने उनको इकट्ठे किया, छोटे छोटे पीसेस में, टाइनी मीन्स स्मॉल, छोटे पीसेस में फाड़ा, और उनको उसमें भर के 4th जो उसकी चौथी साइड थी वो भी उसने सिल दी. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. ह्यू एंड क्राई मीन्स शोर. उस रात जिस दिन उसने वो बनाया था, घर में तो पूरा शोर मच गया. किस चीज़ का? ह्यू एंड क्राई. एक ह्यू एंड क्राई यहाँ पर ये शोर है, एक होता है HEW, ठीक है, वो उसका मीनिंग कुछ अलग होता है. अब आप देखना क्या होता है. सेल्फ लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जैसे मैंने वर्ड बोला ना, तो आपको खुद देखना. हर चीज़ हम आपको देते रहेंगे तो आप फिर कुछ एफर्ट्स नहीं कर पाओगे. जितना ज़रा हम खुद कोशिश करेंगे वो हमारे लिए अच्छा है. Father's great speech for the Port Authority had been lost. फादर की एक स्पीच थी जो उनको देनी थी, वो गुम गई थी. स्पीच के मीन्स पेपर्स थे वो. तो
Rooms were searched, servants questioned, finally mother came into case. Rooms were searched, passive voice का यूज हुआ है. कमरों की तलाशी ली गई, कमरों में ढूंढा गया. ठीक है, पैसिव वॉइस है ये. सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो नौकर वगैरह उनसे पूछा गया. राइट, दिस इज पैसिव वॉइस. Finally mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in her room? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. मैंने कहा हाँ मम्मा मैंने देखे हैं, बट मैंने अपने सरप्राइज अपने पापा को देना उसके लिए फाड़ दिए. What? Screamed mother. Screamed. कह रही क्या, ये तुमने क्या किया? मदर चिल्ला. Come straight down to the dining room this instant. कह रही जल्दी से इस टाइम नीचे डाइनिंग रूम में आओ. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. अपनी पीछे हाथ करके टेंशन में इधर उधर घूम रहा है, और उसको केजिया को उसकी मदर जो एक तरह से पकड़ के वो नीचे ले आई. Well, he said sharply. Mother explained. मदर ने बताया. He stopped and stared at the child. Did you do that? उसने कहा तुमने ये ऐसा किया क्या, तुमने पेपर फाड़े? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damp thing. See that the child's put to bed this instant. ठीक है, उसने कहा कि जल्दी से वो देख के लेके आओ जो उसकी वो चीज़ थी, और उसको जल्दी इसी टाइम उसको जो है इसको बेड में ले जाओ. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन. छोटी बच्ची है ना, वो समझाना चाह रही है. उसने तो किसी कि मैंने वो किस लिए यूज़ किए, बट फादर इतने गुस्से में है कि वो ही इज़ नॉट रेडी टू लिसन. है ना, मुझे लगता है कि ये सब तो हम सबके सीखने वाली चीज़ है ना. इतना गुस्सा, मुझे भी गुस्सा तो आता था पहले, बहुत आता था, कम आता है ना, कि वो सुन ही नहीं पा रहा कि मेरी बच्ची कहना क्या चाहती है. शी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. वो बैठी हुई है वहाँ पर, उसके फादर एक रूलर हाथ में, वो जो डंडा सा होता है ना, वो आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. मैं तुम्हें इसके लिए मारूंगा. यहाँ पर मुझे भी स्टोरी थोड़ी सी वो लगी ना. ओ नो, शी स्क्रीम्ड. वो दोबारा से नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोज, बेड के कपड़ों के नीचे छुप जाती है. ही पुल्ड देम असाइड. सिट अप, ही ऑर्डर्ड. करी चुपचाप से, एंड होल्ड योर हैंड्स. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू. कह रहा नहीं, तुम्हें मार पड़नी चाहिए, एक ही बार तुम्हें लेसन सिखा देना चाहिए कि जो तुम्हारी चीज़ नहीं है उसको तुमने टच नहीं करना. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. उसने बताने की कोशिश की कि पापा वो आपके बर्थडे के लिए, मैंने बर्थडे के लिए. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. छोटे बच्चे ना, उनका हाथ बहुत पिंक सुंदर से होते हैं, लेकिन उसने बिना समझे उसके हाथ में बोला. आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. ठीक है, उसके घंटों बाद ग्रैंड मदर ने उसको अपने शॉल में, ऐसे छोटे बच्चे को लपेट लेते हैं ना हम, उसमें किया हुआ. और रॉकिंग जो चेयर ऐसे हिलती होती है ना, शायद उसको आराम कुर्सी बोलते हैं हिंदी में. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. अपनी दादी की साथ बिल्कुल चिपकी हुई. क्लिंग की सेकेंड फॉर्म क्लंग है. What did God make fathers for? She sobbed. जब बच्चा ऐसे रोते रोते थक ऐसे करता है, दैट इज कॉल्ड सॉबिंग, है ना. उसने कहा कि पापा भगवान ने फादर बनाए किस लिए थे, इसीलिए बनाए थे क्या. Here is a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep pet, you will forget all about in the morning. I tried to explain to father but was too upset to listen tonight. उसने कहा कि उसने कोई बात नहीं बेटा, जाओ सो जाओ, तुम सुबह सब भूल जाओगी. अब वो भी दादी भी ना बच्चे को समझा सकती है ना उसको. उसने कहा कि मैंने अपने फादर को समझाने की कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट. बच्चे भूलते नहीं हैं चीज़, जैसे ना, हालांकि भूल जानी चाहिए, बट छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में ना वो एक वो कहते हैं एक जगह कर लेते हैं, वो बच्चे भूलते नहीं हैं. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheek. Next time जब भी वो अपने पापा को देती थी, अपने हाथ फटाफट से पीछे कर लेती थी, और डर से बिल्कुल ऐसे लगता था पूरे उसके रेड कलर हो गया हो उसके चीक्स के. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर जो मैकडोनल्ड्स रहते थे, जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया था. दे हैड 5 चिल्ड्रन. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग.
The father with the baby Mao on his shoulders, two little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them laughing all the time. साथ में वो देख रही है मैकडॉनल्ड्स अपने फादर के साथ खेल रहे हैं, एक बच्चे को यहाँ बिठाया हुआ है तो इधर भाग रहे हैं, पकड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, उनकी हंसने की आवाज़ें आ रही हैं. Then it was she decided there were different sorts of father. उसको लगा कि शायद फादर अलग अलग तरह के होते हैं, मेरे फादर अलग हैं और ये जो हैं ये अलग तरह के हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल. एक दिन क्या हुआ, उसकी मदर जो है बीमार पड़ गई. एंड शी एंड हर ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. द लिटिल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक. उनका कुक है जो वो एलिस है उसका नाम. और उसकी मदर जो है उसकी बीमार पड़ गई. ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ा. अब रात घर में कौन बचे, उसके फादर, और उसको फादर के पास रहना पड़ा. फादर के पास रहना पड़ा मीन्स कि उसको डर लगता था. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. उसको लगा कि आज अगर मुझे वही वाला नाइटमेयर होता है, डरावना सपना. एक तो ड्रीम्स जो हम सपने देखते हैं ना, सपने, सुहावने सपने. उसको एक सपना आता था जो जिसमें वो डर जाती थी. कहती जब मुझे सपना आता है, जब मैं डर जाती हूँ तो दादी मुझे अपने बेड में पकड़ के ले जाती हैं, लेकिन अगर आज आ गया तो आज क्या होगा, आज तो मेरे फादर हैं घर पे. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. कह रहे चुपचाप से सो जाओ. उसके एलिस ने, कुक ने कहा अब तुम चिल्लाना मत, तुम्हारे फादर उठ जाएंगे. बट द सेम ओल्ड नाइट, उसको वही वाला सपना आया. द बुच्चर विद द नाइफ एंड अ रोप. उसको क्या सपना आता था कि बुच्चर है, उसके हाथ में चाकू है, एक रस्सी है. हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेड, हा करता हुआ ना, डरता हुआ. क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा. शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड. उसको आदत, उसको जब डरती थी उसको दादी को बुलाती थी. उस दिन भी वो डर के दादी माँ उसने बुलाया, और उसने जब देखा तो उसके पास के फादर खड़े थे. वो बेचारी और डर गई. उसके हाथ में कैंडल थी. वॉट इज़ द मैटर ही सेड. ओह अ बुच्चर अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी. उसने कहा नहीं नहीं मुझे दादी चाहिए. ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज पाम्स. उसने बुझाई, बच्चे को उठाया, अपनी बाहों में लिया. कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द नेक्स्ट टू द बिग बेडरूम. उसको उठा के अपने बड़े बेडरूम में ले गया. अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड. अ हाफ स्मोक सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प. जब वो घर में गई वहाँ पर, मतलब उनके कमरे में गई अपने फादर के, वहाँ पर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, आधा जो सिगार वो स्मोक करते होंगे वो था. ही पुट अवे द पेपर, थ्रू द सिगार इनटू द फायरप्लेस, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड. उसने पेपर को हटाया, सिगार को भी, अपनी बच्ची को बड़े अच्छे से पकड़ा. ही ले डाउन बिसाइड हर, और बिसाइड में साथ में, उसके साथ में वो लेट गया. हाफ asleep, still with the butcher smile all about her it seemed. She crept close to him. उसको तो वो सपने का डर लगा हुआ है अभी भी. crept सेकेंड फॉर्म. धीरे धीरे वो डरते डरते अपने फादर के पास जो है सो गई. स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट. उसके पापा की अपनी शर्ट को, छोटा बच्चा जब डरता है ना साथ में पकड़ लेता है, कपड़े पकड़ लेता है साथ के. देन द डार्क डिड नो. अब उसको लगा कि अब मुझे अंधेरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं. शी ले स्टिल. हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर. उसने कहा कि कोई तुम्हें ठंड लग रही है, अपने पैरों को मेरे पैरों से जो है ऐसे ऐसे रगड़ लो. जब हम बच्चों ऐसे ऐसे वो रगड़ो तो थोड़ा गर्म हो जाता है. टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल. वो थका हुआ था, उसकी अपनी बेटी से, केजिया से पहले सो गया. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल. उसको ना बड़ी हंसी आ गई. करी नहीं, मैं तो एम ही सोचती थी मेरे फादर जाइंट की तरह बहुत बड़े, इतने बड़े नहीं हैं. एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर. पहले याद है जब हम अपनी ग्रैंड मदर की सॉफ्ट बॉडी के साथ वो चिपक जाती थी. कह रही नहीं, ये तो पापा तो मेरे मतलब दादी की तरह सॉफ्ट नहीं है. बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. लेकिन ये हार्डनेस अच्छी है इनकी. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड. कह रही नहीं, हर रोज़ इनको इतना काम करना पड़ता है, वो थक जाते हैं, वो मैकडोनल्ड की तरह नहीं बन सकते. शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग. कह रही मैंने कितना गलत किया ना, पापा की इतनी सुंदर राइटिंग, वो जो स्पीच थी वो मैंने फाड़ दी थी. शी स्टेड सडनली एंड साइड. ऐसे डर गई और ऐसे सांस लिया.
what is the matter, asked her father. Another dream? ना बेटा क्या हुआ, कोई और सपना देखा? Oh, said the little girl, my head is on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. कह रही, उसने कहा कि नहीं, मुझे लग रहा है उसने अपने ऐसे फादर को देखा कि नहीं, मेरे फादर का जो दिल है वो भी बहुत बड़ा है. लेकिन this was the different kind of understanding Kezia had about her father. और so this is the story, this is a lesson. और इससे हमें क्या पता चलता है ना, क्या पता चलता है? मुझे तो यही पता चलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए. वो ठीक है, बच्चे भी कम नहीं होते हैं बट स्टिल हमें सुन लेना चाहिए ना, बच्चे बच्चे हैं, है ना. और गुस्सा नहीं करना चाहिए. गुस्से में हमें क्या होता है, गुस्से में हम किसी और को सुन नहीं पाते हैं. एंड लिसनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बहुत देर बाद समझ आती है कई बार ये चीज़ें, लेकिन हमें जब, जैसे सपोज मुझे अब समझ आ गई, तो मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को, जो भी सुनता है उसको थोड़ा जल्दी समझ आए. ज़रूरी नहीं है कि जितना लेट हमें समझ आए उतना लेट आपको भी आए. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गुस्से पर अपने काबू रखें. और गुस्से पर काबू रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, कुछ योगा टाइप, कुछ अपनी एनर्जी को चेंज करना, राइट, थिंकिंग समथिंग गुड, गेटिंग इन्वॉल्व इन समथिंग कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, इस तरह से. तो अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, और वैसे भी जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन वी लिसन टू अदर्स वी लर्न अ लॉट. हम बहुत कुछ सीख पाते हैं, है ना. जैसे स्टूडेंट, मुझे लगता है स्टूडेंट में क्लास में बच्चे टीचर को सुन लेना, तो आई डोंट थिंक कि उनके लिए पढ़ाई कोई इतनी मुश्किल चीज़ हो सकती है ना. सो एनीवेज, चलो खैर, ये तो अलग सी चीज़ हुई. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ केजिया, अ लिटिल गर्ल who was afraid of her father in the beginning of the lesson, but towards the end of the lesson, the story, she had a different understanding about her father. Now she she understood that her father is also a loving father, but his ways, he is too busy, he doesn't have that kind of time for her. This is the only difference. So मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होगा. So वैष्णवी, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे कहा और मैं ये लेसन बना पाई. So thank you, take care, bye bye.